हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलावर सिंह। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस क्या था, मैट्रिक्स क्या था? कोई भी मैट्रिक्स था, एक अरेंजमेंट था नंबर्स का। ओके, ओनली एन अरेंजमेंट। तो अगर हमें उसकी कोई वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हम उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट, इसको कोई भी एक वैल्यू फिक्स होगी वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, डेल्टा के रूप में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? सपोज एक मैट्रिक्स है। पहली बात ये इम्पोर्टेंट कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ओके, तो मान लीजिए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया 3x3 मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऐसे डिनोट करेंगे हम। ठीक है, और ये इसकी कोई वैल्यू होगी पर्टिकुलर। ओके, विच कैन बी, ये क्या हो सकती है? रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है वो बात करेंगे। तो पहले लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स, मीन्स ऑर्डर 2 मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम 2 लिख सकते हैं। सपोज कोई भी 2x2 मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसे। अब ये निकालना कैसे है? इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, वो कैसे होगा? A11 को मल्टीप्लाई करो A22, ओके, माइनस A12, A21। ओके, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, अब बात करते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स एंड ये फॉर्म का है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हम पहले तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इससे पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है? माइनर एंड कोफैक्टर, ये दो चीज़ जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए। माइनर क्या होता है? जो हमने 2x2 मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट निकाला था, ठीक है, यही माइनर होता है। सपोज इस मैट्रिक्स में, सपोज हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कोई भी, सपोज हमने ये एलिमेंट लिया, ठीक है, A11, अगर इसका माइनर निकालना है, माइनर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? M ब्रैकेट, जनरल में AIJ करते हैं तो यहाँ पे हम ले रहे हैं A11। ओके, ये कैसे निकलेगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। ओके, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ दो तो जो बच गए ये 4 एलिमेंट, इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो क्या हो जाएगा? A22 इंटू A33
माइनस A23 A3 2। ये हो गया माइनर A11 का। ओके, सिमिलरली आप किसी का भी निकाल सकते हो। सपोज हम इसका निकाल रहे हैं तो माइनर ऑफ A22 निकालेंगे तो इसका ये गया और ये गया। ओके, तो क्या बच गया A11 इंटू A33 माइनस A13 इंटू A31। ठीक है, समझ में आ गया। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर कुछ नहीं, जस्ट जो माइनर था उसके सामने -1 लगा दो, माइनर ऑफ Aij, और -1 की पावर हो जाएगी i प्लस j। ओके, तो सपोज कोफैक्टर हम डिनोट करते हैं, जैसे हमें C11 ऐसे कर देंगे या Cij इन जनरल डिनोट करते हैं हम, तो ये हो गया Aij का कोफैक्टर। ओके, अब हम निकालते हैं, मान लो C11 ही निकालते हैं, तो इक्वल टू हमारे पास ये था माइनर, तो इसका -1 की पावर हो जाएगी 1 + 1, यानी कि ये 2 हो गई, तो ये 1 ही हो गया, और ये माइनर ऑफ A11, तो यही हो गया कोफैक्टर भी। तो सिंपली याद रखने के लिए, जब i और j इवन होंगे तो ये पॉजिटिव साइन होगा, और ये ओड होंगे तो ये माइनस साइन होगा। ओके, जस्ट इतना ही है। चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ओके, मान लीजिए कोई भी डिटर्मिनेंट निकालना है हमें 3/3 मैट्रिक्स का। ओके, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो हम किसी भी तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग। ओके, तो हम एक्सपेंड करने के लिए देखते हैं कि किस में ज़्यादा जीरो है, उसी रो या कॉलम में एक्सपेंड करते हैं। ओके, मैक्सिमम जीरोज उस रो या कॉलम को एक्सपेंड करेंगे हम। और एक्सपेंड कैसे करते हैं, सपोज मैं इसके अलोंग करके दिखाता हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग। ओके, तो ये हो जाएगा A11 ब्रैकेट में। अब ये ले लिया तो इसके ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये बच गए। ये हो गया A22 A33 माइनस A23 A32। ओके, अब इसका -1 की पावर क्या होगी 1 + 1, तो ये 1 ही हो गया। अब दूसरा अगला क्या है प्लस A12, तो A12 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो A12 एच टी लिख लो, -1 की पावर 1 + 2, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा। तो बाकी इसके अलोंग ये कॉलम गया और ये रो गई, तो ये 4 एलिमेंट बच गए, तो हो जाएगा A21 A33 माइनस A23 A31। सिमिलरली प्लस तीसरे एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई, ये बच गए। ओके, तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाएगा, A13 इंटू A21 A32 माइनस A22 A31। ओके, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, वो तो 1 हो गया, तो A11 इंटू A22 A33 माइनस A23 A32, ये माइनस का हो जाएगा, तो -A12 A21 A33 A23 A31, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 4 हो गया, तो A13 A21 A32 माइनस A22 A31। ओके, सो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो हमें बस इतना ही निकालना है, 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का भी नहीं है,
ओके, तो ये क्या हो गए, ये हो गए कोफैक्टर ऑफ C11 प्लस C12 C13। ओके, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को ऐसे भी डिनोट कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना मॉडुलस के साथ। ओके, क्योंकि मॉडुलस भी ऐसे ही होता है, किसी भी नंबर का मॉडुलस होता है, मान लो तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। बट अगर ये अंदर का एलिमेंट मैट्रिक्स है तो ये मॉडुलस नहीं होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 2 3 4 ये हो गया 2x2 मैट्रिक्स। इम्पोर्टेंट बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ऐसे 1 × 4 माइनस 2 × 3, तो ये हो गया 4 - 6 दैट इज -2। ओके, अब ऐसे ही आप 3/3 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3/3 में इम्पोर्टेंट बात क्या है, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसके अलोंग एक्सपेंड करें। अब हमने ये क्यों बोला था कि हम मैक्सिमम 0 वाला लेंगे, क्योंकि सपोज हमने इस रो के अलोंग लिया, एक्सपेंड किया, तो मान लो इसमें ये दोनों जीरोज हैं, तो हमें सिर्फ इसका ही कोफैक्टर निकालना है, बाकी दो निकालने नहीं पड़ेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बेस पे आप एक्सरसाइज कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क, कमेंट में पूछ लेना, कोई भी डाउट हो। ओके, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कोई टॉपिक आपको समझना हो तो वो भी कमेंट करना। थैंक यू।